Assalamu alaikum. My name is Baktawar Sardar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Community. Today we discuss our topic of the how to get death certificate from the नादरा। क्या अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, घर का कोई भी मेंबर, हेड ऑफ फैमिली या अदर पर्सन, तो उसके बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। दैट में कोई भी लीगल अगर हमें मैटर को डील करना हो तो उसके लिए हमें डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, तो जो कि नादरा की जानिब से जारी किया जाता है। कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थोड़ी सी चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। आया अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि मूवेबल हो, इनमूवेबल हो, तो उसको लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, जो कि नादरा जारी करते हैं। उसके अलावा अगर उसके अदर एसेट हो, शेयर में हो सकते हैं, कोई अदर कुछ भी हो सकता है, गुडविल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट लीगल हेयर में करने के लिए हमें क्या है नीड होती है डेथ सर्टिफिकेट, जो कि नादरा इशू करता है। उसके अलावा और किस मैटर में हो सकता है, जैसे कि अगर कोई फौत होने वाला शख्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसकी पेंशन का मैटर हो सकता है, तो उसके लिए हमें उसके डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। उसके अलावा और भी बहुत से लीगल चीज़ों में हमें मैटर में जो है डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंक बैलेंस अकाउंट में हो, अकाउंट से मुराद बैंक में पड़ा हुआ है तो उसको लीगल हेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि उसको जैसे बताया उनको भी अदारा डिपार्टमेंट चला रहे, तो उनको भी एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। वो फौत हो चुका है तो उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना। जैसे मतलब बैंक वाले जो कि उसके अमाउंट पड़ा हुआ है उसके बैंक बैलेंस अकाउंट में, तो उसको उसके लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास एक लीगली डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, कि वो भी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर सके कि किस वजह से उन्होंने जो अमाउंट है उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर किया। तो उस सिलसिले में भी हमें डेथ सर्टिफिकेट की नीड होती है। तो उस सिलसिले में क्या होता है कि हम लोगों को डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, जो कि नादरा की जानिब से जारी किया जाता है। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट अब जैसे होता है जब इंसान फोर्थ होता है तो घर वाले काफ़ी अफसरदा माहौल में होते हैं, इतना उन चीज़ को मतलब नहीं कंसिडर कर पा रहे होते कि अगर लीगल मैटर को भी हमें डील करना है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ सके। तो उसके लिए क्या है, नॉर्मली जो होता है 3 दिन का शौक होता है, उसके बाद फिर किसी 10 दिन होता है, कहीं 40 दिन होता है, उसके बाद तो फिर होता है इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में आ ही जाता है। तो उस सिलसिले में फिर ज़रूरी है कि अगर विद इन 60 डे के अंदर अंदर आपको जो है यूनियन काउंसिल की जानिब से आपका जो है वो डेथ सर्टिफिकेट आपको रिसीव करना चाहिए। तो उसके लिए अब विद इन 60 डे के लिए आप जो है यूनियन काउंसिल या अदर की जानिब से जाकर जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, थोड़ी सी इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो शख्स फौत हो चुका होता है उसका आपको नाम बताना। जब यूनियन काउंसिल जाएंगे उसके ऑफिस में तो सबसे पहले आप जाके उसमें बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, जो फौत हो चुका है डिसीज पर्सन का नाम बताएंगे, तारीख बताएंगे, वक्त बताएंगे। उसके अलावा अगर वो वजूहात पूछे किस वजह से तो वो बताएंगे। उसके अलावा जिस कब्रिस्तान में उसको फौत किया गया हो तो वहाँ की पर्ची रिक्वायरमेंट होगी। और उसके अलावा जो आपके जो दफनाने गए होंगे आपके मतलब मोहल्ले के लोग, तो उनमें से किसी 2 लोगों के एनएसी काफ़ी हद तक प्रूफ के तौर पे कि वाकई ये फौत हुआ है, तो वो जो सबमिट होगी। दैट मीन एनएससी की कॉपी होगी, जो एप्लीकेशन दे रहा है जो फौत हुआ उसकी एनएससी की कॉपी होगी। उसके अलावा उसका नाम, तारीख, पता वगैरह, और जिस कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया उसकी पर्ची वगैरह, और 2 गवाहों के एनएससी की कॉपी सबमिट करवाएंगे। तो उसके मेरे ख्याल विद इन 1 या 2 वीक के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर जो है नादरा की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि लोग जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर भी जो है वो अप्लाई नहीं करते, तो फिर क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, वो 2 महीने के अंदर अंदर भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते और उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आया यार अब तो हमें ये प्रॉपर्टी थी हमारे घर वालों की, मतलब जो फौत हो चुका है हेड ऑफ फैमिली मेंबर या कोई भी बहन भाई, उसको अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हमारा लीगली राइट बनता है। तो अब तो हमारे पास कुछ चांस खत्म हो गए, तो अब हम क्या करें, हमारे पास लीगली रेमेडी क्या है। तो अब थोड़ी सी इसको डिस्कस करते हैं। अगर विद इन 60 डे के अंदर आप नहीं लेते तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होगा आप उसको वो एप्लीकेशन देंगे, वही इसमें रिक्वायरमेंट होगी, एनएच की कॉपी होगी, जो फौत हुआ उसका नाम बताएंगे, उसके अलावा उसका वक्त और उसके जिस कब्रिस्तान में फौत दफनाया गया है उसकी पर्ची होगी, 2 गवाहों की एनएच की कॉपी होगी। उसके अलावा आप उसमें एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि आया इस वजूहात की वजह से हम उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाए, कि हम लोग मतलब टेंशन में थे, सब अफसोस ज़्यादा एनवायरनमेंट में एक चीज़ चल रही थी जिस चीज़ को हम इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए, लेकिन अब इस फिलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो काइंडली अब हमें जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। तो अगर वो इस चीज़ को जो सेक्रेटरी ऑफ द
यूनियन काउंसिल होता है इस चीज़ को एनालाइज करता है, तो वो आपको जारी कर देता है, तो इसके साथ आपको जो है वो डेथ सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो इलीगली मामलात को टाइम टू टाइम जो है डील कर सके, तो फिर उनके पास क्या है कि विद इन, अगर उन्होंने 60 डे भी नहीं किए और विद इन 6 मंथ के अंदर भी वो डेथ सर्टिफिकेट को रिसीव नहीं करते हैं या नहीं बनवाते, तो उनके पास क्या रेमेडी है। सबसे पहले अगर यूनियन कौंसिल है तो ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन उसके बाद अगर आप सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को भी नहीं करते, तो फिर आपके पास आफ्टर 6 मंथ आपके पास यही रेमेडी है कि आप कोर्ट का ग्रुप करेंगे। दैट मीन फिर आप कोर्ट में जो है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। उसके अलावा फिर कोर्ट में आपका एक पूरा क्लाइंट जाएगा, उसमें आप अपनी पूरी एक बात बताएंगे कि ये वजूहाती, मतलब मुख्तलिफ किस्म के केसेस में, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हो सकती है, तो उस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम उस टाइम नहीं ले सके। फिर आपका केस मतलब फाइल किया जाता है, उसमें फिर एविडेंस चलाए जाते हैं, फिर पूरा एनालाइज किया जाता है केस को। उसके बाद आया कोर्ट को लगता है कि वाकई आपकी जेन्युइन कोई वजूहात थी जिसकी वजह से आप नहीं ले पाए, तो फिर उसमें आपके हक में ऑर्डर जो है जजमेंट पास कर दी जाती है। उसके बाद फिर डायरेक्शन दी जाती है इन कौंसलर को, इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, तो उनकी तरफ से फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ से प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे कि यार विद इन टाइम पीरियड में नहीं कर पाएगा, 6 डे में नहीं कर पाए और विद इन 6 मंथ में नहीं कर पाए, तो उसके बाद लीगली रेमेडी हमारे पास क्या है, तो उनको आज इन क्वेश्चन से काफ़ी हद तक क्वेरीज जो थी उनको सोल्यूशन मिल गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।